प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना प्रमुखों के साथ बातचीत इस वक्त कर रहे हैं। एक टेबल टॉक यहां पर हो रही है जिसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। और ये टेबल टॉक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और वो भी उस वक्त ये टेबल टॉक हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। युद्ध के मुहाने पर दोनों देश इस वक्त आमने सामने हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेना प्रमुख टेबल टॉक ये चल रही है जिसमें अभी की स्थितियों को देखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री की टेबल टॉक हो चुकी है और उससे पहले तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हो चुकी है। लेकिन अभी की टेबल टॉक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ यहाँ पर सामने तीनों सेना प्रमुख हैं और सीडीएस मौजूद हैं और ये बैठक इस वक्त अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर ये बहुत बड़ी बैठक चल रही है। और अभी हमने कुछ समय पहले देखा था, प्रेस ब्रीफिंग की गई थी जिसमें पूरी जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से भारत ने अभी तक पाकिस्तान के हर एक हमले का जवाब दिया है और अभी क्या स्थिति है और ये स्थितियों में कितना बदलाव आने वाला है, आगे क्या रणनीति है भारत की, उस विषय पर भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी गई थी। लेकिन अभी की बड़ी बैठक इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेना प्रमुखों की ये बैठक हो रही है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त एलएसी पर तनाव जो है वो चरम पर है। एलओसी पर लगातार गोलीबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की संख्या भी जो है वो बॉर्डर्स पर बढ़ा दी है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना पूरी तरीके से भारत की सेना जो है पाकिस्तान के हर एक हमले का जवाब दे रही है, चाहे फिर वो हवा के मार्फत हो या फिर जमीन से हो। हर एक तरीके से पाकिस्तान का जो भी मकसद है उसे तबाह करने के लिए, उसके मकसद को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। सिर्फ भारतीय सेना नहीं बल्कि भारत की सरकार भी लगातार सेना प्रमुखों के साथ बातचीत करके, ये टेबल टॉक करके ये सामंजस्य बिठाया जा रहा है कि सरकार और सेना मिलकर अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जो रेड अलर्ट जहां पर घोषित कर दिया गया है, जहां पर घरों से निकलने के लिए भी मनाही की गई है क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इलाके हैं और किसी भी वक्त किसी भी तरीके से दुश्मन देश अटैक करने की कोशिश कर सकता है। और देखिए, अगर दुश्मन देश अटैक करता है तो उससे पहले हमें अपने देश में खुद के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए तैयारी करनी होगी और ये तैयारी चल रही है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से रेड अलर्ट है और रेड अलर्ट के दौरान ना ही आप अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं और जो पूरी बाजार है वो बंद कर दिए गए हैं और लगातार सायरन बज रहा है। सायरन के माध्यम से ये जानकारी देने की कोशिश की जा रही है कि अभी आपको अपने घरों पर रहना है क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी स्थितियां हो सकती है, आप पर कोई अटैक ना हो सके, आप टारगेट में ना आ सके। इसके लिए हमारी सेना लगातार बॉर्डर्स पर खड़ी है। बीएसएफ के जवान तीनों सेना प्रमुखों के साथ और सीडीएस और एनएसए यहां पर मौजूद है जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये टेबल टॉक कर रहे हैं। और देखिए, सुबह से ही हम देख रहे हैं बैठकों का सिलसिला जारी है क्योंकि पाकिस्तान हिमाकत कब करता है? रात के अंधेरे में वो हिमाकत करता है हमारे देश में घुसने की, हमारे देश पर हमला करने की। अपने ड्रोन हो या फिर वो अपने मिसाइल हो, उनका अटैक वो कब करता है? रात के अंधेरे में। जैसे ही घड़ी में 9 बजते हैं उसके बाद जो है वो ड्रोन के जरिए हमले करने शुरू कर देता है। लेकिन आज की बड़ी खबर ये थी कि जहां से वो ड्रोन और मिसाइलों से हमला करता है वो चेक पोस्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया है। जहां से वो मिसाइलों को दागता है उस चेक पोस्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई क्योंकि पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत को मॉनिटर किया जा रहा है। पूरी तरीके से ये हरकतें जो हैं वो पाकिस्तान बंद कर दे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और फिलहाल जगह जगह पर क्योंकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो उस दौरान जो अवशेष हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। जो ड्रोन से हमला कर रहा था पाकिस्तान, जो मिसाइलों से हमला कर रहा था, वो जब